हेलो व्यूवर्स, आप सबका स्वागत है फिनिक्स बे लीगल चैनल में। तो आज की जो हम टॉपिक में बात करने वाले हैं वो है मेंसने प्रॉफिट। मेंसने प्रॉफिट क्या होता है, हमारे सीपीसी कौन से सेक्शंस में आता है, वो है क्या एक्चुअली, और सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की क्या क्या जजमेंट है जिन्होंने मेंसने प्रॉफिट को और अच्छी तरीके से डिफाइन किया हुआ है। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरा लीगल एडवाइस लेना चाहते हैं अपनी किसी भी केस पे, या फिर जानना चाहते हैं कि कोई सेकेंड एडवाइस लेना चाहते हैं, तो आप अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। नंबर जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि सीपीसी कौन से सेक्शन में है मेंसने प्रॉफिट। ये आता है अपना सेक्शन 2 सब क्लॉज 12 में ही ऑफ सीपीसी के में मेंसने प्रॉफिट आ जाता है। ये कहता है मेंसने प्रॉफिट ऑफ प्रॉपर्टी मीन दोस प्रॉफिट विच द पर्सन इन wrongful possession of such property actually received or might with ordinary diligence have received therefrom together with interest on such profit but shall not include profit due to improvement made by the person in wrongful possession. It is a compensation paid to the real owner. अगर मैं इसको सिंपल एक एग्जाम्पल की तरह से समझाऊं, ना कि एकदम पूरी लीगल लैंग्वेज में बोलूं, तो समझिए कोई किराएदार है, उसने मकान मालिक का जो घर है वो पकड़ के रखा हुआ है और उस घर पे वो किराया नहीं दे रहा है, ठीक है। और उस घर के सामने में कुछ ज़मीन भी है, उस ज़मीन को भी वो पकड़ के रखा है और उस ज़मीन में वो और एक घर बनाकर उसमें से वो किराया ले रहा है। तो देखिए इसमें दो चीज़ आ जाती है। एक तो वह जो उस घर पे वैसे किराएदार रह रहा है जिसका वो किराया नहीं दे रहा है, एक तो वो उसका मेंसने प्रॉफिट हो जाएगा, एक तो किराया आ जाएगा, प्लस वो किराए पे जो इंटरेस्ट होगा वो आएगा आपका मेंसने प्रॉफिट, प्लस उससे सामने वाली जो ज़मीन पकड़ रखी है जिसे यहाँ पे हमने रॉन्गफुल पोजेशन मतलब गलत तरीके से कब्जा जो किया हुआ है, उस पर जो उसने किराए पे दे के रखा हुआ है उस ज़मीन पे भी जो आएगा, जो पैसा आता है, जो रॉन्गफुल उसको फ़ायदा जो हो रहा है वो भी मेंसने प्रॉफिट पे आएगा। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ समझने की बात है, वो सामने वाली जो ज़मीन थी वो खाली पड़ी हुई थी, उस पर उसने अपने पैसा खर्चा करके घर बनाया है, तो क्या उस पर उसको किराया देना चाहिए, उस किराए का पैसा उसको देना चाहिए मकान मालिक को। अगर हम सेक्शन 2 सब क्लॉज 2 की बात करें तो यहाँ पे बोला जाता है कि कोई भी तरह का अगर इम्प्रूवमेंट किया गया है प्रॉपर्टी पे तो वो इम्प्रूवमेंट का फ़ायदा जो प्रॉपर्टी ओनर है उसको नहीं मिलेगा। तो ये थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल हो जाता है, क्योंकि बहुत बार जब कब्जा ही गलत था तो उस पर जो भी काम किया जाता है वो भी गलत हो जाता है। तो ये इंटरप्रिटेशन की बात आती है, और ये इंटरप्रिटेशन जब हम सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जजमेंट पे जाते हैं तो वहाँ पे ये हमें क्लैरिफिकेशन देता है। अगर सिंपल शब्दों में बोले तो सेक्शन 2 सब क्लॉज 12 ऑफ सीपीसी क्या बोलता है, मेंसने प्रॉफिट के बारे में बोलता है। मेंसने प्रॉफिट किस तरह के, किस चीज़ को मेंसने प्रॉफिट बोला जाता है। अगर किसी ने आपकी ज़मीन का रॉन्गफुल तरीके से, गलत तरीके से कब्जा करके रखा है और उस ज़मीन से वो फ़ायदा कमा रहा है, तो वो जो फ़ायदा जो ले रहा है साथ ही साथ में जो इंटरेस्ट उस पर बनता है वो चीज़ आपके मेंसने प्रॉफिट पे आता है। और ये मेंसने प्रॉफिट किसको मिलेगा, जो ज़मीन का जो ओनर होता है, उस एक्चुअल ओनर जो होता है, राइटफुल ओनर जो होता है उसको मिलेगा। और ये कैसे मिलता है, जब सिविल सूट खत्म होता है तो मेंसने प्रॉफिट का भी आप साथ ही साथ में डाला जाता है सिविल सूट में ही, और लास्ट में जब डिग्री होती है उस डिग्री में भी मेंसने प्रॉफिट का मेंशन किया जाता है कि कितना मिलना है, ठीक है। तो ये हुआ आपका सेक्शन 2 सब क्लॉज 12 के बारे में। अब हम जानेंगे कि इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट्स होनी चाहिए, क्या प्रिंसिपल की बात की जाती है। जैसे मैंने कहा कि उसमें कुछ ना कुछ कंफ्यूजन तो है। अगर वो ज़मीन को पकड़ के रखा और उस पर अपने पैसे खर्चा करके घर बनाया है तो क्या उसको मिलना चाहिए, क्या एक्चुअल ओनर को मेंसने प्रॉफिट मिलना चाहिए या नहीं। तो चलिए इस प्रिंसिपल्स पे जाते हैं। द फॉलोइंग प्रिंसिपल वुड गाइड अ कोर्ट इन डिटरमाइनिंग द अमाउंट ऑफ मेंसने प्रॉफिट। कोर्ट जब भी मेंसने प्रॉफिट डिसाइड करता है तो इन 3 चीज़ों पर ध्यान देता है। नो प्रॉफिट बाय अ पर्सन इन रॉन्गफुल पोजेशन, नो प्रॉफिट बाय अ पर्सन इन रॉन्गफुल, कोई जो रॉन्गफुल पोजेशन है उसने कोई प्रॉफिट नहीं कमाया है। रेस्टोरेशन ऑफ स्टेटस बिफोर डिस्पोजिशन ऑफ डिक्री होल्डर, यूज टू विच डिक्री होल्डर वुड हैव पुट द प्रॉपर्टी इफ ही हिमसेल्फ वाज इन पोजेशन। तो यहाँ पे बोले कि जो रॉन्गफुल पोजेशन जिसने कर गलत तरीके से जो कब्जा करके रखा उसको कोई भी तरह का प्रॉफिट नहीं होना चाहिए उस प्रॉपर्टी से। जो ज़मीन का जो एक्चुअल स्टेटस था, मतलब जो ज़मीन का जो एक्चुअल ओनर था जिसके पास में प्रॉपर्टी होनी चाहिए वो रेस्टोरेशन होना चाहिए, मतलब वापस उसकी पास में उस ज़मीन का जो कब्जा है उसे मिलना चाहिए। यूज टू विच डिक्री होल्डर वुड हैव द प्रॉपर्टी इफ हिमसेल्फ वाज इन पोजेशन, साथ में अगर वो जो ज़मीन का ओनर है अगर उसके पास में प्रॉपर्टी रहती
उसके ही कब्जे में रहती तो वो कितना उससे प्रॉफिट कमाया होता। ठीक है, ये 3 प्रिंसिपल है। देखिए मेंस्ट्रुअल प्रॉफिट का केसेस अधिकतर वही केसेस में आते हैं जहाँ पे किसी ने आपका ज़मीन का कब्जा गलत तरीके से करके रखा है, वहीं पे मेंस्ट्रुअल प्रॉफिट अधिकतर आता है। लेकिन हाँ, हर एक जगह का एक रूल में एक्सेप्शन भी होता है। मनी सूट जो होते हैं वहाँ भी मेंस्ट्रुअल प्रॉफिट आ जाता है, क्योंकि यहाँ पे इंटरेस्ट की बात भी की गई है। लेकिन यहाँ पे जो प्रिंसिपल जो बात करते हैं, प्रिंसिपल ने 3 चीज़ की कहा है कि जिसने गलत तरीके से पकड़ा गया उसे कोई प्रॉफिट नहीं मिलना चाहिए, ज़मीन का जो एक्चुअल होना है उसका ज़मीन का कब्जा उसको वापस मिल जाना चाहिए। तीसरा, ये ज़मीन का जो ओनर है उसको उसी हिसाब से वो प्रॉफिट मिलना चाहिए जो अगर उसे खुद के कब्जे में होता तो वो कमाता। ठीक है, ये 3 प्रिंसिपल जब भी मेंस्ट्रुअल प्रॉफिट डिसाइड करता है कोर्ट, ये 3 प्रिंसिपल लेकर ही डिसाइड करता है। अब किसके आगे से मेंस्ट्रुअल प्रॉफिट आप लोगे? जो ज़मीन का कब्जा आपका पकड़ के रखा हुआ है, जिसने गलत तरीके से आपका ज़मीन का कब्जा पकड़ के रखा हुआ है, उससे ही आप मेंस्ट्रुअल प्रॉफिट आप क्लेम करोगे। ठीक है, और अधिकतर मेंस्ट्रुअल प्रॉफिट जो होता है वो इमूवेबल प्रॉपर्टी का ही होता है। देयर इज एन एक्सेप्शन ओनली इन रिगार्ड टू द मनी सूट, लेकिन ये इमूवेबल प्रॉपर्टी को लेकर ही होता है। और जहाँ पे ऐसा केसेस हो जाता है जहाँ पे एक ओनर है लेकिन उसके ज़मीन को 10-15 लोगों ने गलत तरीके से पकड़ा गया है, तब हर एक बंदा जिसने गलत तरीके से पकड़ा गया है वो लायबल होता है, मतलब उसको जो मेंस्ट्रुअल प्रॉफिट जो होता है वो उसको अपना जो शेयर का है वो देना पड़ता है। कोर्ट वैसे डिसाइड करता है। अब हम बात करते हैं कि मेंस्ट्रुअल प्रॉफिट कोर्ट असेस कैसा करता है, किस हिसाब से देता है, हिसाब किताब कैसे होता है। देखिए ये हर एक केस का अलग होता है, ये इसमें डिसाइड करने पे कोई एक बंदा बंधाया कोई रूल्स नहीं होता है। लेकिन कोर्ट जो प्रॉपर्टी है उसका अब बहुत सारे जो वहाँ का लोकल जो रेट जो चल रहा है वो सारी चीज़ों को देखकर, या तो रेंट का रेट चल रहा है या प्रॉपर्टी का रेट चल रहा है, या अगर खेती की ज़मीन हो तो वह खेती का जो जिस तरह का खेती हो रहा है उस पर क्या रेट चल रहा है, इस चीज़ को सबको देख कर ही डिसाइड कर ही उस पर, और बैंक का जो एक इंटरेस्ट रेट होता है वो देख कर ही करता है। तो कोई एक बंधा बांधा इस पर रूल्स नहीं है, बहुत सारे फैक्टर्स को देख कर मेंस्ट्रुअल प्रॉफिट डिसाइड होता है। इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट प्ले करता है कि आपने कितना मेंस्ट्रुअल प्रॉफिट मांगा है, आपने कितना इंटरेस्ट मांगा है अपने प्लेंट में, ये भी फैक्टर एक पार्ट प्ले करता है इसमें। चलिए अब हम आ जाते हैं केस लॉस के बारे में। तो एक केस है, ये बहुत ही पुराना केस है एक्चुअली, लेकिन प्यारालाल अलायस या प्यारालाल वर्सेस जिया रानी एंड अदर्स 1973 का ये केस है। इसमें दिल्ली हाई कोर्ट ने बोला है, जिसने मेंस्ट्रुअल प्रॉफिट को इंटरप्रिटेट किया, मतलब मेंस्ट्रुअल प्रॉफिट का डेफिनेशन को बताया है। और ये बोला गया इसमें कि व्हेन ए पार्टी क्लेम्स डैमेजेस टू रिकवर द लॉस रिजल्टेड फ्रॉम रॉन्गफुल ऑक्यूपेशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी बाय ट्रेसपासर दैट ओरिजिनली बिलोंग टू द पार्टी, देन सच डैमेजेस विल बी नोन एज मेंस्ट्रुअल प्रॉफिट। तो बेसिकली यहाँ पे जो डेफिनेशन ऑफ मेंस्ट्रुअल प्रॉफिट का दिया गया है, और इसमें जो जिस बंदे ने गलत तरीके से प्रॉपर्टी को पकड़ा गया उसको एक ट्रेसपासर की संज्ञा भी इसमें दी गई है, उसे एक ट्रेसपासर बताया गया है। और ये बोला है कि ट्रेसपासर जो होता है जिसने गलत तरीके से प्रॉपर्टी को इमूवेबल प्रॉपर्टी को पकड़ के रखा है वो, और जिस तरह से उसने लॉस करा दिया है एक्चुअल ओनर का, वो लॉस ही मेंस्ट्रुअल प्रॉफिट कहलाता है। ये दिल्ली हाई कोर्ट का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जजमेंट है मेंस्ट्रुअल प्रॉफिट को डिफाइन करने में। अब हम आ जाते हैं सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट पे, यूनियन ऑफ इंडिया एंड अदर्स वर्सेस भवरी लाल एंड सन्स, ये 2004 का जजमेंट और एक बहुत ही लैंडमार्क जजमेंट है मेंस्ट्रुअल प्रॉफिट को लेकर। इससे बोला गया है पर्सनल पोजेशन ऑफ प्रॉपर्टी वाज नॉट रॉन्गफुली इनिशियली बट लेटर अज्यूम्ड ए रॉन्गफुल कैरेक्टर, ओनली फेयर रेंट ऑफ प्रॉपर्टी विल बी प्रोवाइडेड, नॉट मेंस्ट्रुअल प्रॉफिट। अगर आपने ये बताया गया ऐसा सिचुएशन में जब शुरू में पता चलता है कि नहीं इसने जो कब्जा किया वो तो गलत नहीं है, लेकिन आगे जाके पता चल जाता है कि नहीं इसने जो कब्जा जो किया है वो गलत है, तो यहाँ ऐसे सिचुएशन में मेंस्ट्रुअल प्रॉफिट में क्या होगा? तो ऐसे सिचुएशन में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि खाली जो फेयर रेंट ऑफ प्रॉपर्टी का होगा वही दिया जाएगा, इसमें मेंस्ट्रुअल प्रॉफिट नहीं दिया जाएगा। तो पर्सनल पोजेशन ऑफ प्रॉपर्टी वाज नॉट रॉन्गफुली इनिशियली बट लेटर अज्यूम्ड रॉन्गफुल कैरेक्टर ओनली, जब शुरू में तो उसका जो ऑक्यूपेशन था वो गलत नहीं था लेकिन आगे जाके गलत हो गया। ये अधिकतर कौन से टाइप की चीज़ में होती है? ये अधिकतर जो पार्टीशन के जो केसेस है, ऐसे केसेस में इस टाइप की सिचुएशन आ जाती है कि देखिए पार्टीशन में क्या होता है कि हम पार्टीशन से पहले तो मुझे पता नहीं कि मेरे हिस्से में कौन सा ज़मीन आएगा, तो शुरुआत में तो मैं जो कब्जा मैंने पकड़ के रखा है वो गलत नहीं है, ठीक है, वो रॉन्गफुल ऑक्यूपेशन के कैटेगरी में नहीं आता है। लेकिन आगे जाके जब पार्टीशन हो जाता है, अब मुझे पता है कि वो आगे वाला जो प्रॉपर्टी वो मेरा जो मैंने पकड़ के रखा है ये मेरा नहीं है, और तब भी मैं इस जगह पे बैठी हूँ, तब ये रॉन्गफुल कैरेक्टर में आ जाता है। तो यहाँ पे जितना दिन में मैं बैठी हूँ उसका एक किराया जो होगा वो ही मुझे देना होगा, फिर भी ये एक मेंस्ट्रुअल प्रॉफिट की जो प्रॉपर डेफिनेशन है उसके कैटेगरी में नहीं आती है, बताइए 50% की कैटेगरी में ही आती है। तो ये इंपॉर्टेंट 2 सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट रहे हैं मेंस्ट्रुअल प्रॉफिट को इंटरप्रेट
इंटरप्रेट करने में। तो आई होप व्यूअर्स आपको आज का मेरे वीडियो अच्छा लगा है। अगर अच्छा लगा है तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा मेरे चैनल को। थैंक यू सो मच वॉचिंग माई चैनल।